जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वरा भास्कर बॉलीवुड की कुछ उन अभिनेत्रियों में से एक हैं जो कि अपने काम के कारण, मतलब जो कि इनकी एक्टिंग है उसके कारण कम और दूसरे कारणों से, मतलब इत्यादि से ज़्यादा जानी जाती हैं। दरअसल आजकल स्वरा भास्कर पॉलिटिकली भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो चुकी हैं। साथ साथ देश के विभिन्न मुद्दों के ऊपर विवाकी के साथ वो अपनी राय भी रखती हैं। कई लोग उनको सस्ती कंगना रनौत भी कहते हैं कि भाई वो भी अपनी एक आइडियोलॉजी के साथ आगे बढ़ रही हैं और कहीं ना कहीं आगे चलकर वो भी कंगना रनौत की तरह ही एक विकराल रूप ले लेंगी और कांग्रेस का बंटाधार कराएंगी। अभी पिछले कुछ दिनों पहले ही वो राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में भी भाग लेते हुए दिखाई दी थी, जिसके के ऊपर उन्होंने कहा था कि भारत देश में इस समय एक पॉलिटिकल टर्मोइल चल रहा है जिसको कि इस समय सुधारे जाने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन इन सभी चीज़ों के बीच में उन्होंने इस बात को भी एडमिट किया है कि 6 से 7 बड़ी मूवीज़ में हिस्सा होने के बावजूद भी उनको बॉलीवुड में उतना काम नहीं मिलता। हालांकि हर चीज़ के अपने अपने कारण होते हैं, बिना कोई कारण के कोई चीज़ तो होती नहीं। लेकिन स्वरा भास्कर को ऐसा लगता है कि किसी एजेंडा के तहत ही उनको शायद काम नहीं मिल रहा है। बॉलीवुड की बेबाक और शानदार एक्ट्रेस मानी जाने वाली स्वरा भास्कर एक्टिंग के साथ साथ सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर भी स्वरा बेबाकी से अपनी राय रखती हैं। सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहती हैं और अपने बयानों की वजह से अक्सर ट्रोल भी होती रहती हैं। स्वरा ने बॉलीवुड को 1-2 नहीं बल्कि करीब 7 हिट फिल्में दी हैं। बावजूद इसके उनके पास जितना काम होना चाहिए वो नहीं। हाल ही में एक इंटरव्यू में एक्ट्रेस का दर्द भी छलक पड़ा था। टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए गए इंटरव्यू में स्वरा भास्कर ने बताया कि मैंने जानबूझकर रिस्क लिया है। मुझे अपना काम सबसे ज़्यादा प्यारा है। इस रिस्क की बड़ी कीमत है। निजी और इमोशनल रूप से मैं इसको चुका रही हूँ। मुझे पर्याप्त काम नहीं मिलता है जो मुझे मिलना चाहिए, और जो मौके मुझे मिले हैं उससे कहीं ज़्यादा बेहतर मैं एक्टर हूँ। मैं और उससे ज़्यादा काम करने में भी सक्षम हूँ। मेरे करियर का ट्रैक रिकॉर्ड बेहतर रहा है। मैं 6 से 7 ब्लॉकबस्टर फिल्मों का हिस्सा रही हूँ। वेब सीरीज़ में लीड थी। कभी मुझे खराब रिव्यू नहीं मिले। मुझे ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि मुझे पर्याप्त काम नहीं मिलता, लेकिन ये साफ है कि ऐसा है। वीरे दी वेटिंग, नील बटे सन्नाटा, प्रेम रतन धन पायो, जहाँ 4 यार जैसी फिल्मों में शानदार अदाकारी करने वाली स्वरा भास्कर अपने विवादित बयानों की वजह से अक्सर सुर्खियों में रहती। हाल ही में स्वरा कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का भी हिस्सा बनी थी। इस यात्रा का हिस्सा बन स्वरा काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रही। किसी ने एक्ट्रेस के इस कदम की तारीफ करी तो वहीं आलोचना करने वालों की भी कोई कमी नहीं थी। इस यात्रा के दौरान ली गई तस्वीरों को भी एक्ट्रेस ने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया था और इन तस्वीरों के ऊपर भी काफ़ी कमेंट आए थे। इसके अलावा AFT में इजराइल फिल्म मेकर नादव लैपिड ने विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स की आलोचना करी थी, जिसकी कई सेलिब्रिटीज़ ने आलोचना करी थी तो किसी ने सही भी ठहराया था। सौरभ ने नादव लैपिड के बयान का समर्थन किया था। वहीं ऋचा चड्ढा ने जो अभी को बयान दिया था, उस बयान के बाद गलवान को लेकर, उस बयान के बाद भी वो ऋचा चड्ढा के मतलब फेवर में आ गई थी। स्वरा भास्कर के वर्क फ्रेंड की बात करें तो वो आने वाली फिल्म मीमांस में और मिसेज फलानी में नजर आने वाली। जाहिर सी बात है, काम को लेकर जो उनका दर्द है वो आखिरकार निकल कर सामने आया है। काम को लेकर उन्होंने बताया कि भैया बॉलीवुड में उनको काम नहीं मिल रहा है। कुछ समय पहले प्रकाश राज ने भी इसी बात की ओर जिक्र करते हुए कहा था कि भाई एक फला तरह की आइडियोलॉजी को फेवर करने के कारण कहीं ना कहीं उनको अब काम नहीं मिलता है, जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता है। प्रकाश राज काफ़ी उम्दा कलाकार हैं, काफ़ी अच्छे एक्टर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका मानना है कि उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के कारण ही उनको आज की डेट में बॉलीवुड में उतना काम नहीं मिल रहा है जितने कि वो वाकई में हकदार है। आपको क्या लगता है इस बारे में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।